अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम, और ये जो टाइम होता है ना, ये न्यूयॉर्क में इतना अच्छा होता है ना। अभी समर है लेकिन फॉल की वाइब्स आना शुरू हो गई हैं, हर तरफ ग्रीनरी है। आज मुझे करना है फ्रिज को क्लीन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं की, तो काफ़ी मैस हो रहा है। और ये कबाब मैंने कल रात बनाए थे और ये बहुत ही अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुके हैं, और मैं इस तरह ज़िप लॉक में डालकर इन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो ये बहुत इजी हो जाता है। और फ्रिज को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। और ये जो ड्रॉज़ हैं इसके अंदर भी मैंने जो पेपर टॉवल होते हैं, किचन टॉवल होते हैं, वो डाल दिए थे, तो बड़े ईज़ी हो जाते हैं क्लीनिंग करने में। और जब ये पेपर टॉवल ख़राब हो तो आप इसे निकालें और दूसरा बिछा दें, तो ड्रॉज़ आपकी बिल्कुल साफ़ रहती हैं। और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बाहर निकाल के रखी हैं, अब इन्हें वापस रखनी है, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और फिर इसको जो मैं क्लीन करती हूँ, ये जो क्लोरेक्स वाइप्स होते हैं डिसइंफेक्टिंग, इससे मैं करती हूँ साफ़। और उसके बाद एक और पेपर टॉवल लेकर गीला करके उससे अच्छी तरह से फ्रिज को दोबारा साफ़ कर लेती हूँ। तो ये था मेरा फ्रिज को क्लीन करने का तरीका। और जितनी भी सारी चीज़ें थी वो वापस मैंने फ्रिज में रख दी थी, और फ्रिज बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो वेजिटेबल वगैरह भी थी वो भी मैं इस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ। और अक्सर हमारे फ्रिज में से स्मेल आ रही होती है, तो उसको दूर करने के लिए ये जो बेकिंग सोडा होता है, अगर ये आप अपने फ्रिज में रख दें, तो जो फ्रिज की ख़ास किस्म की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक हैक है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं जब भी फ्रिज क्लीन करती हूँ तो उसको हर 2 हफ्ते के बाद ये जो बेकिंग सोडा होता है इसको मैं चेंज कर देती हूँ, तो इससे जो फ्रिज की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही मैंने बर्तन भी फ्रिज से जो निकले थे गंदे वो वॉश कर लिए थे। और आज मेरा बेटा घर पे था, क्योंकि यहाँ पे चल रही है जूइश हॉलीडे, तो उसकी वजह से 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। तो अभी उसको करना था नाश्ता। नाश्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो ये ब्रंच टाइम ही है। तो मैंने सोचा यहाँ पे इसको सैंडविच बना के दे दिए जाए। जो कबाब मैंने बनाए थे वही मैंने फ्राई करे हैं। और ये जो होते हैं ना सैंडविचेस, इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो आप लोग भी घर में इस तरह की चीज़ें बना के रखा करें कि क्विक बच्चों को आप लोग लंच दे सकें। और ये सैंडविच मेरे बेटे के और मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं, ये बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये क्विक लंच बॉक्स आइडिया भी है, और सुबह नाश्ते में भी आप इसे बना के खा सकते हैं। बस मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए थे, और इसके एक स्लाइस पे मैंने टमाटो केचप लगाया था, दूसरे पे मैंने हरी चटनी लगाई थी, कबाब रख दिया था, और साथ ही मैंने जो चीज़ स्लाइस होता है वो रख दिया था, और सैंडविच मेकर में डाल के मैंने इसके सैंडविचेस बना लिए थे। और साथ ही मैंने अपने बेटे को दे दिया था मैंगो जूस, और ये उसका हो गया था नाश्ता तैयार। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जो लंच बॉक्स आइडियाज़ होते हैं वो ऐसे शेयर किया करें जो बहुत ही क्विक बनने वाले हों। और ये जो सैंडविच मेकर है इसको भी मैंने फ़ौरन ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गिर जाए, जैसे चीज़ थी वो मेल्ट हो गई थी, तो अगर थोड़ी देर बाद में करती तो वो बहुत ही ज़्यादा उस पे जम जाती, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और साथ ही मैंने किचन को भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और ये मैं 2 चीज़ें हैं जो किचन को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। और घर को भी मैंने सुबह में ही साफ़ कर लिया था, अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। अच्छा, मेरी एक जैसी रूटीन नहीं होती, जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं वो काम कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं सुबह में क्लीनिंग कर लेती हूँ, वरना इवनिंग में करती हूँ। आज मेरे पास टाइम था हस्बैंड को भेजने के बाद, क्योंकि बेटे ने स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने सुबह में ही घर साफ़ कर लिया था, और अब आप लोगों के सामने किचन भी साफ़ कर लिया है। और जो फ्रिज का मेरा सबसे बड़ा काम था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। और घर की जितनी भी क्लीनिंग जब एक दफ़ा हो जाती है तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और बहुत सुकून से होता है, और आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाते हो। और अभी हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा था, और मेरे बेटे को कुछ चीज़ें भी लेनी थी, और उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव कर लिया जाए, क्योंकि यही बस वेदर है जिसमें आप बाहर निकल सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। उसके बाद तो आगे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर्दियाँ, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं ठंड। और आज मुझे अपने लिए कोई भी ग्रॉसरी नहीं करनी थी घर के लिए। आज मैं अपने बेटे को लेकर आई थी यहाँ पे, क्योंकि उसे अपने खाने-पीने के लिए चीज़ें चाहिए थी मंच करने की, और कुकीज़ वग़ैरह जैसे कैंडीज़ वग़ैरह, चिप्स। तो आज उसने बस अपनी शॉपिंग की, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस, क्योंकि घर आके मुझे अभी खाना भी बनाना था।
और खाने में आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, क्योंकि मैंने कबाब फ्राई किए हुए थे तो साथ चिकन पुलाव मैंने सोचा था बनाने को। और चिकन पुलाव मैं बनाती हूँ किस तरीके से, मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे, डार्क ब्राउन। उसके बाद चिकन और लहसुन अदरक शामिल कर दिया था। जब वो फ्राई हो गया अच्छी तरह तो मैंने इसमें एक टमाटर ब्लेंड करके डाल दिया था, दही डाल दी थी और साथ ही बिरयानी मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अगर आप लोग बिरयानी मसाला नहीं डालते तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पुलाव बहुत मज़े का बनता है। अब फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया था और पानी शामिल किया। जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए थे। और चावल शामिल करने के बाद अब मैं इसे दम पे लगा दूँगी आधे घंटे के लिए। और ये वो सारी चीज़ें थी जो मेरे बेटे ने आज शॉपिंग की थी अपने खाने-पीने की। अच्छा, मैं अपने बेटे को हर चीज़ लेकर देती हूँ, किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करती, उसे जो भी खाना हो, कैंडी, चिप्स वग़ैरह। लेकिन उसके साथ मैं उसको हेल्दी चीज़ें भी देती हूँ, वो मुझे पता है। जैसे यहाँ पे मैंने आज काजूस लेकर दे दिए थे कि आपने ये भी खाना है साथ। और पुलाव को भी दम आ चुका था और पुलाव बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का पुलाव बनता है। लेकिन खाना भी हमने नहीं खाना था, हम लोग आ गए थे। यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक जगह है बहुत ही खूबसूरत सी। और अभी मैंने जैसे कि बताया वेदर अच्छा है, आप वॉक कर सकते हो, निकल सकते हो। तो हम लोग अक्सर यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग फ़िशिंग भी करते हैं और बहुत प्यारी सी एक लेक है, बहुत खूबसूरत व्यू लगता है मुझे यहाँ पे आना। इवनिंग टाइम पे लोग वॉक कर रहे होते हैं, फ़िशिंग कर रहे होते हैं, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा अक्सर टाइम जो इवनिंग का होता है, समर टाइम, वो गुज़रता है। और ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ये जगह। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी जो अमेरिका से बाहर बैठे हुए हैं, हमारे बहन भाई जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया में, वो लोग भी इंजॉय करें अमेरिका को, देखें कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। और मैं अपने व्लॉग्स में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी तो रूटीन शेयर करूँ कि मेरी लाइफ कैसी गुजर रही है, लेकिन मैं आप इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को यहाँ जो अमेरिका की लाइफ है, कि अमेरिका में लाइफ लोग कैसे गुजार रहे हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सब देखना अच्छा लगता है। और अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ मज़ीद और चीज़ें भी यहाँ की शेयर करूँगी। और घर हम आ चुके थे और घर आके मैंने अपने हस्बैंड को बना के दी चाय, क्योंकि उन्हें चाय पीनी थी। और मैंने अपने लिए यहाँ पे खाना निकाल लिया, क्योंकि मैंने वही सुबह का सैंडविच ही खाया हुआ था। तो मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, बाकी किसी को खाना नहीं खाना था। और साथ ही जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो वॉश कर लिए। और यहाँ पे हो चुका था इशा का टाइम, तो मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद मेरी होती है कुरान क्लास, और मैं कुरान क्लास लेती हूँ। और उसके बाद मैं सूरह बकरा की जो लास्ट की 2 आयत होती है वो ज़रूर पढ़ती हूँ, ज़रूर पढ़ के सोना चाहिए रात में। और सा यासीन पढ़ती हूँ। और इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। और वापसी में हम लोग पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे, तो मेरे बेटे को यहाँ पे पिज़्ज़ा खाना था, तो मैंने उसको गरम करके दे दिया। और इन तमाम कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना काम करने। ये होता है मेरा वर्क टाइम। जब मैं अपने यूट्यूब का वर्क करती हूँ, वीडियो को एडिट करना हो या वॉइस ओवर करना हो, मैं रात में ही करती हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स का भी जवाब देना होता है तो मैं रात में ही देती हूँ। और ये है मेरा चैनल, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी मैं आ गई थी अपने बेटे के पास, क्योंकि रात होती है और आजकल मेरा मीठा खाने को इतना ज़्यादा दिल चाहता है और रात के वक्त बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे कुकीज़ एंजॉय, और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।